सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका M1 से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको आपका यूनिट नंबर सेकंड पढ़ाने वाला हूँ, जो कि कैलकुलस है। इसमें आपको डिफाइंड इंटीग्रल्स पढ़ना है, एंड गामा बीटा बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ना है, एंड मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ना है, एंड डिफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, बट हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आप लोगों को गामा फंक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले हम गामा फंक्शन का देखते हैं। गामा फंक्शन तो मैंने लिख दिया है। एंड गामा फंक्शन को डिनोट किस चीज़ से किया जाता है? गामा फंक्शन का जो सिंबल है डिनोट करने का ये है, ठीक है। तो आप इस फंक्शन से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, या इसका जो डेफिनेशन है वो क्या होता है? तो गामा एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल्स 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसका रेंज रहता है, एंड माइनस ई की पावर माइनस ई एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन एंड डॉट डी एक्स। एंड इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो हमारा मतलब एन है वो एन ग्रेटर देन हमेशा 0 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन। तो हम एन की जगह, जो हमारा एन है, एन की जगह 1 पुट करेंगे, एंड एन प्लस वन, मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ पुट करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे? हम पुट करेंगे गामा एन की जगह 1। तो अब हमें देखना है कि इसका फाइनल आंसर कैसे आता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको टेंशन लेनी नहीं है। जो मैंने आपको डेफिनेशन हमारी क्या है, तो गामा है। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं कि गामा एन इज इक्वल्स टू क्या होता है? इंटीग्रल 0 से लेके इन्फिनिटी तक, एंड ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, और एक्स एन की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एन की जगह पुट करेंगे 1। तो जो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट एन इज इक्वल्स टू 1। सो एन की जगह 1 पुट करेंगे तो गामा 1 इज इक्वल्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक ई की पावर एक्स माइनस का, एंड देखो यहाँ पे एन की जगह 1 पुट करना है तो 1 माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, क्योंकि 12th 10th में तो पढ़ा ही होगा ना आपने। तो देखो, अब सुनो। अब जो यहाँ पे देखना, ई की पावर माइनस एक्स इंटू, अब एक्स माइनस वन है तो एक्स की पावर 0 होगा। तो एक्स की पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम 1 को रिप्लेस कर देंगे, मतलब 1 को हटा देंगे, इंटू हो जाएगा तो सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये आपके पास बच गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो क्या होगा, तो समझिएगा। तो इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर एक्स, मतलब एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस वन, क्योंकि कॉफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो 1। अब लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 8 इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अब हमें इसको माइनस, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारी क्या है? एक्स की जगह हमें क्या रखना है? 0 रखना है, इन्फिनिटी रखना है। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस वन, यहाँ पे माइनस करेंगे ई की पावर माइनस 0 अपॉन 1। अब ये हमारा ये बन गया, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना? माइनस करना है। तो अब हम इसको कैसे माइनस करेंगे? देखो, अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक माइनस है, मैं भूल गया था। तो देखो, अब क्या करना है? ई की सो अब आप देखो, जो हमारा ई की पावर इन्फिनिटी है, तो ई की पावर इन्फिनिटी क्या होगा? 0 होगा। तो 0 0 अपॉन माइनस वन, तो 0 ही होगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। एंड ई की पावर 0 हमेशा क्या होता है? 1 होता है, तो 1 अपॉन वन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 प्लस वन इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया? 1 आ गया, ठीक है। क्योंकि 1 से 1 को काटोगे तो 1 को 1 से काटोगे तो 1 ही आएगा, एंड आंसर आपका क्या आएगा? तो गामा 1 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या आ गई? 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसका दूसरा वैल्यू देखेंगे, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो ई की पावर इन्फिनिटी होता है वो होता है इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो होता है 0। ये प्लीज़ चीज़ याद रखिएगा, नहीं तो आप लोगों में से बहुत से लोगों को डाउट होगा कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 कैसे आ गया, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया। एंड हमारा गामा 1 की वैल्यू क्या आई? गामा 1 की वैल्यू आई हमारी 1। अब हम पुट करेंगे, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी में हम गामा की जगह, गामा एन की जगह क्या पुट करने वाले हैं? गामा एन प्लस वन। एंड अब हम देखेंगे कि जो जो हमें मतलब देखना है कि हमें जो फर्स्ट हमारा जो है, जो हमने गामा वन निकाला, तो वो ज़्यादा टफ था या ये? तो हमें पहले, सबसे पहले अपना डेफिनेशन लिख लेनी है। गामा एन इज इक्वल टू इन इन्फिनिटी टू 0 टू इन्फिनिटी एंड ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स एन माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। सो ये हो गया। अब आपको क्या करना है? पुट करना है क्या? पुट पुट करना है एन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन, ठीक है। ये आपको हमें ध्यान रखना है कि आपको एन की जगह ये पुट करना है, ठीक है।
सो ये पुट करना है। देन अब हम क्या करेंगे कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू इन्फिनिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ पे n की जगह, ये जो n है, n की जगह क्या पुट करना, n प्लस 1 माइनस 1, सो इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखो, ये माइनस प्लस कट जाएंगे, तो n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो भी मतलब करना है वो अब हमें करना है। अब आपको पता है कि हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना कि इंटीग्रल्स आपको अच्छे से करना है, एंड जब भी इंटीग्रल्स होते हैं तो थोड़ा सा दिमाग से एंड सोच के समझ के करना है, ठीक। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट ने गेस कर लिया होगा कि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ई की पावर एक्स का इंटीग्रल करना है और एक्स की पावर एन का करना है, बट ये इंटीग्रल मतलब मल्टीप्लाई आ रहा है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। एंड मैं आपको सबसे पहले आपको प्रोडक्ट रूल बता देता हूँ कि प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रोडक्ट रूल, इसको इंटीग्रल्स बाई पार्ट भी बोला जाता है। तो इसका प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन यू भी, आप कुछ भी मतलब आप याद करने के लिए कुछ भी करते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे यू इंट्रीगल्स भी डी एक्स माइनस इंट्रीगल्स, यहाँ पे आप ब्रैकेट का यूज़ करोगे, एंड थोड़ा सा मैं इसको बाजू करता हूँ, यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करोगे यू डी यू अपॉन डी एक्स, एंड फिर यहाँ पे इनटू होगा एंड वी डी एक्स, और इस ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एक बार फिर से इंट्रीगल्स। ध्यान से देखो, अभी आपको आई थिंक समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे u हमारा एक मतलब फर्स्ट वैल्यू है, एंड v हमारा सेकंड है, तो हमने यहाँ पे u को एज इट इज़ रखा है, v का इंटीग्रल किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने माइनस करके इंटीग्रल किया, ब्रैकेट के अंदर हमें डिफरेंशिएशन करना है u का, एंड इंटीग्रेशन करना है v का। तो आई होप समझ में आ गया हो। सो अब आगे बढ़ते हैं। एंड एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो हमारा e की पावर माइनस एक्स है और x की पावर n है, अगर हम इनको एज इट इज़ इनका प्रोडक्ट रूल या इंटीग्रल्स निकालेंगे तो ये इनफाइनाइट तक निकल जाएगा, एंड इनफाइनाइट तक जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अगर जब भी आपको इस टाइप की सिचुएशन बने, तो आपको सिंपली क्या करना है, इनको चेंज कर देना, इनका प्लेस चेंज कर देना। तो जैसे मैं प्लेस चेंज कर रहा हूँ, आप भी अगर कहीं फंस जाओ, अगर आपको e रेज टू द पावर माइनस एक्स मतलब प्रोडक्ट रूल लग रहा हो, तो और आपको लगे कि हम फंस सकते हैं, तो आप इसको ऐसे एक्सचेंज कर सकते हो। भाई किस रूल से, क्योंकि भाई ये तो मतलब इनफाइनाइट तक चला जाएगा, सो हमें इनफाइनाइट तक जाने में प्रॉब्लम होगी, दैट्स वाई हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। टर्म को एक्सचेंज करना है, ठीक है। ई एक्स वाला टर्म हमने एक्स एन के पास रख दिया, एक्स एन वाला टर्म ई की पावर माइनस एक्स पे, ठीक। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया है। सो आपको यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैंने बताया है, यू को मान लो ये, एंड इसको भी मान के चलना, ठीक है। एंड आप समझना, देखो हम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन, ये हमारा यू हो जाएगा एंड ये हमारा वी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब चलो, अब हम इसको सेम टू सेम वैल्यू रखते हैं, ठीक है। सो अब देखो क्या करना क्या है, तो देखो एक बात बता देता हूँ कि जो हमने फॉर्मूला लिखा है, अब उसके बेसिस पे अरेंज करना। तो देखो यहाँ पे हमें इज इक्वल्स टू, अब देखो सबसे पहले यू है, यू हमारा क्या है, एक्स की पावर एन, ठीक है। फिर क्या है, इंटीग्रल, अब हमारी लिमिट क्या थी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक हमने लिख दी। अब यू की वैल्यू क्या है, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। देन डी एक्स, ठीक है, फिर माइनस, अब देखो ये माइनस हो गया। अब इंटीग्रल, इंटीग्रल के बाद ब्रैकेट है भाई, ब्रैकेट लगा दिया, डी यू, तो मतलब यू का डिफरेंशिएशन होना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी अपॉन डी एक्स। अब यू क्या है, एक्स की पावर एन, ठीक है। इसका इंटीग्रल करना है हमको, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड अब देखो फिर से हमें इंटीग्रल, अब यहाँ पे वी की वैल्यू क्या है, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, एंड ब्रैकेट क्लोज के बाद डी एक्स। आई होप आपको इतना समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। एंड अब हमें क्या करना, अब इसको हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो, तो अब एक चीज़ याद रखो कि हमें क्या करना, इंटीग्रल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ई की पावर एक्स की पावर एन, अब देखो अब हमें यहाँ पे डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल करना है, तो क्या होगा, देखो आपको पिछला याद हो तो और अच्छी अरे मैं कहाँ माइनस लगा रहा हूँ, हाँ सॉरी, बड़ा लिखते हैं, ई की पावर एक्स अपॉन माइनस वन, ये वैल्यू आएगी। लोअर लिमिट 0 है एंड अपर लिमिट इन्फिनिटी है। आई होप इतना समझ गए हो। फिर अब यहाँ देखो, यहाँ हमें ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। तो इन्फिनिटी टू, यहाँ पे भी इन्फिनिटी टू 0 टू इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि अब हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एक एन बाहर निकलेगा, एन बाहर निकलेगा, एंड एक्स की पावर एन माइनस वन, डिफ्रेंशिएशन किया है मैंने, ठीक है। तो आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन समझ में आया होगा कि मैंने कैसे किया है।
अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूँ, ठीक है? हाँ, तो अब देखो ये कैसे आया, तो देखो जो हमारी पावर है वो पावर को हम बाहर लेके आए, ठीक है? डिफरेंशिएशन में पावर बाहर आती है मतलब आगे आती है एंड एक पावर कम होती है तो हमने n-1 कर दी। सो ये बेसिक सा रूल है, ठीक है? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा एंड फिर ये पूरा आपका स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूला ही है एंड मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपको यही यूज़ करना है, ठीक है? अब e की पावर x का फिर से देखो इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे आपको पता है कि क्या ही आएगा, इंटू कर दो एंड आपको क्या करना है e की पावर x, यहाँ पे कोई इंट्रीगा वो नहीं है, लिमिट नहीं है, तो e की पावर x माइनस 1 एंड dx। इतना हो गया, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है? अब ध्यान से सुनो कि अब x की पावर n ये अंदर ही है क्योंकि इंटू है ना, तो अंदर ही रहेगा, ठीक है? तो e की पावर x, तो अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो आप लोगों को बहुत से लोगों को पता होगी कि लिमिट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एंड ये हम इसको ये वाला जो पूरा टर्म है इसको हम 0 कर देंगे। लिमिट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हमारा जो x की पावर n है इनटू में है e रेज़ टू द पावर माइनस x, ठीक है? ये है एंड हम क्या करेंगे कि जो हमारा लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हम क्या करेंगे जो हमारा e रेज़ टू द पावर है उसको हम x की पावर n अपॉन e की पावर x डिनोमिनेटर कर सकते हैं एंड e की पावर x का आपको पता ही है कि e की पावर मैंने ऊपर बताया था आपको, अगर आपको याद हो ये, ठीक है? e की पावर x, ठीक है? e की पावर x एंड अब जो हमारा ये वैल्यू निकल गया है तो इसका जो आंसर है वो 0 होता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है एंड ये होता ही होता है। अब क्यों होता है ये आई डोंट नो, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपका ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म है, ये आपका प्रॉपर 0 हो गया, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अब नीचे लिखेंगे 0, 0 माइनस, अब लिमिट लगा के हमने उसको 0 किया, ठीक है? लिमिट की आपको जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? एंड अब देखो मैं अब एक चीज़ बता दूँ, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होगी कि भैया कैसे करते? देखो अगर तुम लिमिट पुट करते जाओगे तो यहाँ पे ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इतना ध्यान रखना, क्योंकि 0 पुट करोगे, फिर 8 पुट करोगे, इन्फिनिटी पुट करोगे, तो भाई ये चलता ही जाएगा। दैट्स व्हाई हमने लिमिट लगा के इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है? अब बात करते हैं, अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन्फिनिट इन्फिनिटी एन एक्स एन की पावर 1, ये साथ में ही है पावर का जो भान है, ठीक है? एंड ई की पावर एक्स अपॉन माइनस 1 डीएक्स। तो अब देखो, अब अपन एक चीज़ कर सकते हैं कि हमारा जो एन कोएफ़िशिएंट है इसको बाहर निकाल सकते हैं एंड एक जो माइनस ये वाला है इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो 0 प्लस एन, ये वाला 0 बाहर निकला एंड एन हमारा कोएफ़िशिएंट है तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है? ठीक। अब ई रेज़ टू द पावर एक्स, अब देखो ई ई रेज़ टू द पावर एक्स इंटू एक्स की पावर माइनस एन एंड डीएक्स। अब हम इसका इंटीग्रल करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है? अब इंटीग्रल देखो, तो 0 n 0 n, सो अब एक चीज़ देखो, अब मैंने ये फिर से इंटरचेंज क्यों किए, इसका एक और रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ, जो मैंने गामा फंक्शन का आपको डेफिनेशन बताया था एंड ध्यान से देखिएगा। तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, देखो ये मैं पेन पकड़ता हूँ थोड़ा। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे x था, ठीक है? तो एक बात समझना कि जो हमें बनाना था e की पावर मतलब गामा n इज़ इक्वल्स टू ये होता है फ़ॉर्मूला, ठीक है? सो इन्फिनिट मतलब इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी तक e की पावर x, x की पावर n-1 dx, ठीक है? एंड अब देखो ये हमारा वैल्यू क्या था, इज़ इक्वल्स टू n। तो देखो आप एक चीज़ समझो कि आप यहाँ पे देखो 0 रिमूव कर दो, मतलब 0 कोई काम का नहीं, प्लस कोई काम का नहीं, n से स्टार्ट करो, n 0 इन्फिनिटी एंड e की पावर माइनस एक्स एंड एन एक्स की पावर माइनस 1 n-1 dx। तो देखो ये पूरा फॉर्म किस चीज़ का लग रहा है, ऊपर वाला जो गामा n है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस बाय रिप्लेस बाय रिप्लेस बाय गामा n, बिकॉज़ गामा n की भी वैल्यू सेम ही है ऊपर जो हमने पुट की थी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी n+1 हम किस चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हैं, देखो मैं अभी n+1 निकाल रहे हैं ना, तो हमारा जो गामा n+1 निकला वो क्या निकला, n और गामा n, ये हमारा गामा n प्लस मतलब n+1 की वैल्यू निकल के आई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं यहाँ पे गामा लगाना भूल गया हूँ। तो देखो ये हमारे गामा की वैल्यू है, ठीक है? अब ये कैसे आई, तो ये जो हमने जो ये हमारा n है ना, अरे! ये जो ये जो हमारा n है ना,
गामा एन इसकी वैल्यू ये पूरी होती है, ठीक है। दैट्स वाई हमने इसको रिप्लेस कर दिया पूरा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ये मैंने आपको गामा फंक्शन का आपको क्या बता दिया, प्रॉपर्टी बता दी। गामा फंक्शन 1 में 1 को रख के एंड 2 को रख के भी, मतलब n+1 को रख के भी बता दिया। एंड मैंने आपको गामा फंक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एंड तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि देखो, गामा 1 बराबर क्या निकला था, 1 निकला था। एंड गामा n+1 रखने पे हमें क्या मिल रहा है, n और गामा n ये निकल रहा है, ठीक है। सो अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इसका फर्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे कि हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको गामा फंक्शन का आपको प्रॉब्लम समझाऊंगा। एंड अब मैं एक चीज़ बता दूं कि अब एक अपन चार्ट बनाते हैं। अब देखो, अब बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी जो मैं बताऊंगा आप सॉल्व करिएगा। तो देखो, हमने गामा फंक्शन में क्या क्या पढ़ा। पहला प्रॉब्लम क्या था हमारा, गामा एन, ठीक है। ये हमारा डेफिनेशन है, इन्फिनिटी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और e की पावर -x इंटू एक्स की पावर -n-1 dx, ठीक है। तो हमने पहला क्या निकाला था, पहले निकाला था गामा 1 की वैल्यू क्या थी, 1। दूसरा हमने निकाला था गामा n+1 का, इसका निकला था n गामा n, ठीक है। एंड अब आप निकालना किसका, गामा n+1, ठीक है। अब गामा 1/2 का निकालोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, अंडर रूट पाई। एंड फोर्थ में आप गामा n और गामा 1 - n निकालोगे तो आपको क्या आएगा, पाई अपॉन साइन n पाई। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड एक चीज़ और बताता हूँ, इसी का एक बता रहा हूँ मैं, ये जो n+1 है इसको आप n नॉट भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। एंड अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो फाइंड फाइंड गामा 5/2, ये आपको फाइंड करना, ठीक है। अब देखो, ये हमारी क्या है, ये हमारी है मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो, डेफिनेशन। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, ये प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों हम प्रूव नहीं करे हैं एंड आप कर सकते हैं, ठीक है। सो अब देखो, अब हमें क्वेश्चन नंबर पहला फाइंड करना है, फाइंड 5/2, ठीक है। तो फाइंड करना है हमें 5/2 का वैल्यू क्या होगा, मतलब गामा फंक्शन 5/2 का क्या होगा, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ बताता हूँ, मैंने जो ऊपर फॉर्मूले लिखे हैं आप उनको देखिएगा एंड समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें 5/2 का निकालना है। तो 5/2, अब हम इसमें कौन से प्रॉपर्टी या फार्मूला यूज़ करेंगे। देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ ना, आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर लो, बट मैं प्रेफर करूँगा ये सेकंड वाला, ठीक है। तो गामा n+1, क्योंकि ये हम सॉल्व कर चुके हैं। सो देखो, हम क्या यूज़ करेंगे, देखो मैं बाजू में लिख देता हूँ, गामा ब्रैकेट n+1 इज इक्वल टू क्या होगा, n और गामा, ठीक है, गामा n। तो अब हम देखो इसको कैसे ब्रेक करें कि ये n+1 के फॉर्म में हो जाए। जैसे जैसे 5/2 लिखा है, तो हम इसको क्या 3/2 और +1 इसको सॉल्व करके देखते हैं, 2 और 3 + 2, तो 5/2 होगा, एग्जैक्टली बन गया काम। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 3/2, तो मतलब गामा गामा 3/2 + 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, बिकॉज़ हमें क्या चाहिए, हमें n+1 के फॉर्म में फाइंड करना है। तो हमारा n+1 ये वाला फॉर्म बन गया। तो ये हमारा n हो गया और ये हमारा 1 हो गया। तो अब क्या करेंगे, n वाले अब इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, देखना इसको यूज़ करना है। तो n बाहर है, तो n हमारा बाहर है, तो हम 3/2 को बाहर लिख देंगे, ठीक है। 3/2 को बाहर लिख देंगे, ठीक। एंड अंडर रूट नहीं, गामा n, तो 3/2। अब इस 3/2 को हम कैसे ब्रेक करें कि n+1 के फॉर्म में हो जाए। तो इसका ध्यान से पता ही है आपको कि 1/2 + 1 कर देंगे तो 2, 1 + 2 ये आ जाएगा। तो सेम फिर से यही प्रोसेस अप्लाई करनी है। तो देखो, 3/2 इंटू इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको अपन लिखेंगे 1/2 + 1। तो अब ये n हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो अब देखो, तो अंडर रूट नहीं, गामा इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/2। अब अंदर क्या बचेगा हमारे पास, n बचेगा। तो n क्या है हमारा, 1/2। तो देखो, गामा n/2 बचा। सो 5/2 ये गामा है और ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। एंड अब देखो, 1/2 गामा की वैल्यू क्या है, गामा 1/2 की वैल्यू आपको पाई दी गई है, ठीक। तो 1/2 के तो यहाँ पे आपका अंडर रूट ऑफ पाई आ जाएगा, ठीक है। ऊपर मैंने जो आपको बताया, तो अब आपको सॉल्व करके मैं आपको, तो गामा 5/2 की वैल्यू आ गई 3/4 अंडर रूट पाई। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था। एंड इसका एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम देता हूँ मैं, आप कोशिश करना कि आप सॉल्व कर पाओ। तो क्वेश्चन 6/2 नहीं, 6/2, 5/2, 9/2। तो कोशिश करिएगा कि आप ये दो क्वेश्चन को कर पाओ। एंड मिल अब इसके आपको
नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? एंड ये आप प्लीज़ इनको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि हमें फाइंड करना है। तो हमें गामा -2.2 की वैल्यू फाइंड करनी है एंड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पे ही बताया था कि आपके जो प्रॉपर्टीज़ हैं एंड जो डेफिनिशन है एंड या तो आप फार्मूले बोल सकते हो, तो आप लोग ये तो आपको याद ही होगा आई होप। सो ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये डेफिनिशन है, ये हमारी प्रॉपर्टी है एंड फार्मूले हैं। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो मतलब गामा 1.8 की वैल्यू है 0.9314 एंड हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, गामा 2.2 -2.2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखो इसको आप गामा एन समझ सकते हो, क्योंकि गामा एन इज इक्वल टू हमने गामा एन की मतलब गामा 1 की वैल्यू निकाली थी ना हमने, तो गामा एन इक्वल टू 1 जो निकाला था, तो इसको ऐसे समझो। तो अब हम इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, n+1 एंड इज इक्वल टू एन गामा एन। तो ये फार्मूला हमारा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये गामा एन है, तो गामा एन को एज इट इज़ पोजीशन पे रहने देंगे, बट हम क्या करेंगे, इसको जो इसका एन है इसको हम इसके डिनोमिनेटर पे ले आएंगे एंड हम इसको यहाँ पे लेंगे, ठीक है? तो हमें गामा एन का फार्मूला, न्यू फार्मूला हमने क्या बना लिया, न्यू फार्मूला। तो न्यू फार्मूला हमने बना लिया गामा एन इज इक्वल टू गामा n+1 अपॉन एन। तो अब हम इस फार्मूले पे इसको पुट कर देंगे। तो हमारा एन की वैल्यू क्या है, -2.2 प्लस 1 अपॉन एन कितना है, -2.2, ठीक है? अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हम गामा एन लिख सकते हैं, या तो इज इक्वल्स टू लगाते चले जाएंगे, समझना। अब -2.2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1.2 बचेगा माइनस का। तो माइनस का 1.2 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.2 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला इसके लिए भी अप्लाई करेंगे 1/2 के लिए। तो 1/2 के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा, देखो समझना। पहले गामा की वैल्यू क्या थी, गामा एन की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू क्या थी पहले, -2.2 एंड अब वैल्यू क्या हो जाएगी, अब वैल्यू हो जाएगी आपका -1 बाई नहीं, -1.2। तो हम यहाँ पे इसको 1 लिखेंगे एंड यहाँ पे किसका इंटू कर देंगे, माइनस इंटू -1/1.2, ठीक है? अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो माइनस माइनस वन सॉरी माइनस तो आया ही नहीं, -1.2 -1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया, एज इट इज आ जाएगा माइनस का, ठीक है? एंड नीचे इंटू करना है, तो 1.2 इंटू 2.2, तो 2.64 आ जाएगा, 2.64। आई होप मेरे को यहाँ पे गलती लग रहा है, क्योंकि देखो एक एक मिनट मेरे को चेक करने देना, यहाँ पे प्लस आएगा, एक मिनट, यहाँ पे 1 कैसे, मतलब हम -1.2 वैल्यू रखेंगे, -1.2 रखेंगे, तो ये वैल्यू हो गई, यहाँ पे 1 है ये, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस एंड हाँ प्लस आएगा भाई, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है? तो अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, गामा की वैल्यू 0.2 एंड अगर अपन को वैल्यूज नीचे सेम रखनी, अपन सेम ही रखते हैं, ठीक है? ठीक है, तो 0.22 माइनस एंड -1.2। अब आप बोलोगे कि सर ये कब तक करना, तो जब तक भाई आपको रिड्यूस नहीं कर लेते हो तब तक करते हैं। 1.8 जब तक नहीं आता ना, गामा गामा 1/8 नहीं आता, जब तक आपको 1.8 नहीं मिल जाता तब तक आपको सॉल्व करना है, ठीक है? तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब देखो गामा एन हमारा क्या है, 0.2। अब आओ, तो 0.2 माइनस, ये माइनस मत भूलना भाई, माइनस भूला जा रहा हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड अब देखो -0.2 -1/2 और 2.2। तो अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आ गया 0.8 अपॉन, अब नीचे वाले को सॉल्व करना है, जीरो, देखो -0.2 में जाएगा 1, तो कितना बचेगा आपके पास, 0.8। अब नीचे सॉल्व करनी है, ठीक है? नीचे सॉल्व करने का है, ठीक है? पे हमने ख़त्म किया था एंड अब सुनो, अब हम 1 मिनट पेन में कन्वर्ट कर लूँ मैं इसको, हाँ ठीक है। ये अंदर चला जा भाई, हाँ। तो यहाँ पे हम एज इट इज़ सेम चीज़ें लिखेंगे, ठीक है? तो 0.2 एंड -1.2 एंड -2.2। अब हमको चीज़ें देखो, अब हमारा गामा 1.8 बनता दिख रहा है, तो हम यहाँ पे फिर से वही टिक्स अप्लाई करेंगे, n+1 गामा n+1 अपॉन एन। तो यहाँ पे हमारा 0.8 है एन की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे,
कि एक बार और पुट कर देंगे, ठीक है। तो गामा 0.8 प्लस 1 अपॉन एन में हो जाएगा अपना क्या। तो अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं तो गामा 0.8 प्लस 1 करेंगे तो 1.8 आएगा, एंड गामा फंक्शन ये हो जाएगा, एंड -0.2 एंड 0.8 एंड -1.2 और -2.2, ठीक है। अब 1.8 गामा की वैल्यू दी गई हमको, ऊपर पे 0 पॉइंट ये दी गई है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 0.9314। तो अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो, तो सबसे पहले तो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो जीरो क्या वैल्यू थी, हाँ याद आ गया। तो 0.9314 अपॉन -0.2 एंड 0.8 एंड -1.2 एंड -2.2। अब इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो, माइनस 0.2 प्लस 0.8 माइनस 1.2 माइनस 2.2 इज इक्वल्स टू -2.8 आया, -2.8 याद रखना, -2.8 314 डिवाइडेड बाई, तो ये 0.33 ऐसा कुछ करके आ रहा है। सो आई थिंक हमने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, तो हम अपना कैलसी यूज़ करेंगे। तो कैलसी यूज़ करते हैं, एंड इनटू होना है ना कि माइनस होना। सबसे पहली चीज़ तो ब्रैकेट के अंदर है, एंड हम गलती कर रहे हैं, तो देखो 0.8 इंटू -0.2 इंटू -1.2 इंटू -2.2 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर कितना है, जीरो। देखो ये देखो, माइनस, ध्यान से लिखते हैं इसको, -0.4224, आई थिंक यही आया है। हाँ, अब क्या करेंगे, अब इसको ज़ीरो करते हैं, एंड 0.9314 डिवाइडेड बाई -0.4242 4224 और इज इक्वल टू करके ये कर देंगे, तो 0 पॉइंट, हाँ, माइनस का, तो हमारा वैल्यू क्या आता है, गामा -2.2 का वैल्यू कितना आएगा, -2.205। तो हमें ये वैल्यू आके मिली है गामा फंक्शन की। तो ये हमारा वीडियो नंबर 3 था, एंड हमको ये क्वेश्चन मिला। इस क्वेश्चन का हमको सॉल्व किया हमने गामा फंक्शन के हिसाब से, एंड गामा फंक्शन के हिसाब से हमने उसको फाइंड किया, एंड हमने सारी प्रोसेस सेम की, एंड हमें लास्ट में फाइनली आंसर क्या निकल गया, -2.205। एंड आपको जैसे ये मैंने, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रिड्यूस करना। जैसे हमको यहाँ पे भी ये वैल्यू मिल गई, तो हमने रिड्यूस करना बंद कर दिया, अदरवाइज हम इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो कि इसी में करने वाले हैं, क्योंकि ये वन शॉट है, ठीक है। तो देखो, अब हमने बेसिक्स क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए। अब आपको मैं थोड़ा-सा लेवल हाई करता हूँ, बिकॉज़ अब हमें जैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो सबसे पहले पेपर में मैं पेपर के रिगार्डिंग ही आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। एंड पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, इवैल्यूएट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, एंड हमको इनको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे लिमिट दी रहती है इंटीग्रल 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ए ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब स्टूडेंट्स ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फँस जाते हैं। उनको लगता है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है, एंड बाहर की जो नॉइस आ रहा है यार, प्लीज़ थोड़ा-सा कर लेना, पता नहीं इन लोगों का क्या ही प्रॉब्लम रहता है ये। तो बट उनका भी यार, उनको भी अपना बेचना सामान, दैट्स व्हाई। तो हटाओ। तो बैकग्राउंड पे नॉइस पे मत जाओ, एंड चीज़ पे आओ, कंटेंट पे आओ। तो देखो, ये जो चीज़ है, मैं आपको एक बात बता दूँ, अब आपको ये सॉल्व करना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें प्रॉब्लम में फँस जाएँगे। तो आपको मैंने गामा फंक्शन का डेफिनेशन बताया था कि गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आपका वो रहेगा, लिमिट रहेगा ई की पावर -x इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है, एंड डी एक्स। ये अब हमको, जो हम हमारा ये गामा फंक्शन वाला ये है, डेफिनेशन है गामा फंक्शन का, एंड जो हमारा क्वेश्चन है हम इसको इसमें चेंज कर देंगे, ठीक है। एंड हमने अगर इसको बदल दिया इस फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे कि हम बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो इसको बदलने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ पे एक्स है, तो हम क्या करेंगे कि हम पुट एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे, ठीक है। तो सेम हो जाएगा। तो अब इसको देखो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी
1/2 एंड इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा dx इज इक्वल्स टू 1/2 रैंक बाहर आती, मतलब आपका पावर बाहर आता है एंड एक पावर कम हो जाएगा तो -1/2, ठीक है। एंड dt क्योंकि t के रिस्पेक्ट पे होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब देखो जैसे d अपॉन dx x की पावर n और n x n, जैसे इसका किया था ना, इसका सेम मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये x लिखा हुआ। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, तो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो कि मैंने s के बेसिस पे ये t को रिड्यूस किया, ठीक है। हाँ, अब हमने भाई इसका ये तो चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमें लेकिन इसकी लिमिट भी चेंज करनी, क्योंकि ये तो x के रिस्पेक्ट में लिमिट दी गई, हमें t के रिस्पेक्ट में लिमिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि व्हेन, ध्यान से देखो, व्हेन x हमारा जब क्या होगा 0 होगा तो t क्या होगा, एंड जब हमारा x इन्फिनिटी होगा तो हमारा t क्या होगा। अब हमें ये जानने का है, ठीक है। तो देखो जब हमारा x 0 है तो t भी हमारा 0 ही होगा, एंड जब हमारा x इन्फिनिटी है तो हमारा t भी इन्फिनिटी होगा। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक एंड ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, 0 से लेके इन्फिनिटी हमने एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया था टी, तो ई की पावर टी हो जाएगा, ई माइनस टी और इंटू टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टी 1/2 टी की पावर 1 - 2 अपॉन डी टी। तो ये हमने इसको रिड्यूस कर दिया है गामा एन के फॉर्म में, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखो बाहर 1/2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है तो भाई उसका तो कोई लेना देना नहीं है, तो उसको बाहर कर दो, ठीक है। अंदर का चीज़ क्या बचा, ई की पावर माइनस टी, एक तो यार ये मेरा पेन पता नहीं है, ई की पावर माइनस टी इंटू टी को सेम सेम टू सेम लिख दो, टी को सेम टू सेम लिख दो, एंड टी को देखो, टी को सेम देखो, जो हमारा बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती हैं, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है डी टी, ठीक है। तो हमारा बेस सेम है, दैट्स वाई हमने उसको ऐसा लिख दिया 0 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे ई की पावर माइनस टी एंड अब इसको हमने माइनस करें, मतलब ऐसा हो जाएगा, देखो 1 - 2 तो 2 - 1 हो जाएगा अपॉन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टी 1/2 डी टी। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड इसमें लिमिट्स पुट करेंगे। तो आओ चलो करते हैं। सो देखो गाइज, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि, रुक जाओ पहले पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। तो गामा एन इज इक्वल्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक एंड ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर -1 और डी एक्स, ठीक है। तो हमें ये सब करना है। तो देखो देखो मैंने आपको ये ऊपर बताया था, एंड अब क्या करना है कि हमें जो इस यहाँ पे जो देखो फॉर्म बना रहे हैं अपन, ठीक है। ये जो फॉर्म बन रहा है तो यहाँ पे माइनस तो आ ही नहीं रहा, तो हमें यहाँ पे माइनस फॉर्म बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखो 1/2 0 से लेके इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस टी एंड टी, क्या हम यहाँ पे देखो 3/2 -1 कर सकते हैं, तो देखो 1/2 ही आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा 2 3 - 2 तो 1/2 ही आएगा, तो 3/2 -1 डी टी। अब देखो, अब क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया, ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पे हमारा, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एन, मतलब हमारा गामा एन आ गया, ठीक है। गामा एन कैसे आ गया, इस पूरे को इंटीग्रेशन 0 इन्फिनिटी से लेकर डी टी तक किसने रिप्लेस कर दिया, इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब हमारा एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू हमारे पास 3/2, ये जो 3/2 आ रहा है, ठीक है। तो 1/2 और गामा का वैल्यू 3/2। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, n+1 गामा का इज इक्वल टू एन गामा एन, इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आओ सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। तो 1/2 1/2 1/2 और 1/2 1/2 1/2 और हम 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 + 1, और फिर इसके आगे 1/2 हम बाहर कर देंगे 1/2 को, क्योंकि एन एन और एन गामा है। और फिर इसके बाद देखो एन और गामा एन, तो ये हो गया पहला एन 1/2, ये एन हो गया, एंड गामा क्या हो जाएगा, गामा गामा एन हो जाएगा 1/2। तो इतना आ गया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो
1/2 और 1/2 देखो 1/4 कैसे आया 1.2 इंटू 1.2 और गामा 1/2 कितना होगा गामा गामा 1/2 होगा अंडर रूट पाई। ये कैसे आया तो मैं बता दूं कि मैंने आपको ऊपर प्रॉपर्टी बताई थी कि गामा 1/2 ऑलवेज अंडर रूट पाई होता है। ये गामा की प्रॉपर्टी है, ठीक है, या फॉर्मूला बोल सकते हो, गामा प्रॉपर्टीज है या गामा फॉर्मूला। तो देखो पाई/4 अपॉन गामा 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 का जो हमारा आंसर है जो हमें प्रूव इवेल्युएट करना था, तो हमने उसको इवेल्युएट कर लिया है गामा फंक्शन के थ्रू। तो देखो बहुत ईजी है। अब देखो इवेल्युएट करना था हमको ये, ठीक है, हमको ये इवेल्युएट करना था एंड हमारा हमने क्या अचीव किया है, आंसर हमने अचीव किया है पाई/4 अंडर रूट पाई/4। तो हम इस विद द हेल्प ऑफ इन छोटे छोटे चीज़ों की वजह से हम इसको अचीव कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करते जाओ और लाइक करते जाओ, ठीक। सो देखो ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, जिस वजह से मैंने देखो आपको गामा फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ा दी है। अब मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं आपको आपका डिफाइनाइट इंटीग्रल्स और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रिवोल्यूशन एंड मल्टीपल इंटीग्रल ये सब अच्छे से पढ़ा दूँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।